क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं श्याम सर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोनेंट्स। एक ही चीज है, बस थोड़ा सा घुमा के कभी कभी वर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना करें, इसके लिए हम यहाँ पर बता देते हैं। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को पेरिफेरल भी कहते हैं, ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोनेंट्स का लिस्ट भी बनाए हैं, जिसमें कुछ नया नया चीज भी निकल के आएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले एक्सटर्नल हार्डवेयर पार्ट्स आर फिजिकल पार्ट्स दैट आर आउटसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर बता दे, अब कंप्यूटर कहिएगा किसको? लैपटॉप में तो पता नहीं चलेगा। लैपटॉप में स्क्रीन, कीबोर्ड, सारा चीज एक मतलब कि ब्रीफकेस के जैसा होता है, देखे ही होंगे। ये किसकी बात हो रही है? डेस्कटॉप की। तो डेस्कटॉप पे देखिए मॉनिटर एक ठो मिलेगा, पूरा स्क्रीन, और एगो बड़ा सा डब्बा मिलेगा। वो डब्बा को लोग बाजार में सीपीयू कहता है, एक्चुअली वही कंप्यूटर है। वो जो डब्बा है वही कंप्यूटर है, और कंप्यूटर का जो मेन डिवाइस है वो तो प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है। उसी के नाम पे वो लोग देखिएगा कि बाजार में भी लोग सीपीयू कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन सीपीयू अब आप जान गए। आप कहिएगा कि वो बॉक्स का नाम सीपीयू भले कहते हैं, लेकिन सीपीयू उसके भीतर में जो प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, उसको सीपीयू कहते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। एक्सटर्नल हार्डवेयर पार्ट्स आर फिजिकल पार्ट्स दैट आर आउटसाइड द कंप्यूटर। एग्जांपल्स: कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, पेन ड्राइव, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, और एक देखिए नया डिवाइस है मॉडेम। ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। मॉडेम। एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेज आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल्स, ठीक है। अब मॉडेम के बारे में बता देते हैं। मॉडेम क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर है, एकदम प्रायोगिक तौर पे समझिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन उसमें लेना है। तो इंटरनेट कनेक्शन जब लेना होगा तो उसके लिए एक डिवाइस आपको खरीदना पड़ेगा। जैसे घर में टीवी देखना होता है तो सेट टॉप बॉक्स लेते हैं ना, उसी तरह से इंटरनेट अगर लेना है तो आपको एक डिवाइस लेना पड़ेगा, इंटरनेट डिवाइस, जिसको कहते हैं मॉडेम। और वो मॉडेम आपका टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है। जिस कंपनी का इंटरनेट लीजिएगा उसके टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होगा। और फिर वो दो तरह का आता है, एक तो वायर से कनेक्ट होगा तो वायर वाला हो गया, एक तो बिना वायर का होता है, कैसे वाईफाई चलता है, तो उसी तरह से एक वायरलेस होता है। वायरलेस वाला जो मॉडेम होता है, जो घर में आपको वाईफाई कनेक्शन देता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं राउटर। बहुत कॉमन नेम है, आजकल बहुत मिलेगा। अच्छा, लैपटॉप जब लीजिएगा तो लैपटॉप में मॉडेम लगाने की जरूरत नहीं है, मॉडेम उसमें इनबिल्ट होता है, ठीक है। यहां तक कि आज के डेट में डेस्कटॉप में भी मॉडेम जो है इनबिल्ट होता है, माने जो बता रहे थे कि वो सीपीयू बॉक्स होगा, वो बॉक्स के भीतर लगा रहता है। अब ये इनबिल्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए अब जो है लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि मॉडेम लगाना पड़ता था, और ये कंप्यूटर के लिहाज से देखा जाए, भीतर हो चाहे बाहर हो, पहले एक्सटर्नल हुआ करता था, लेकिन अब ये इंटरनल हो चुका है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी राउटर तो हम लोग लगाते ही है, आप लोग इसको एक्सटर्नल डिवाइसेस के ग्रुप में ही रखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर में ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो मॉडेम का इस्तेमाल, एक इंटरनेट डिवाइस है, और मॉडेम यहाँ पर एक जो बहुत कॉमन वर्ड है उसके साथ आप लोगों को एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मॉडेम यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, मॉडेम वर्ड इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। क्या है भाई? यहाँ पर देखिए मॉड्यूलेटर का MO लेना है, मॉड्यूलेटर का MO लेना है, और यहाँ पर उसका अपोजिट वर्ड है डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पर देखिए DEM है। जो वर्ड, जो लेटर लिया गया है वो कैपिटल में हमने लिखा है, बाकी स्मॉल में है। इसी से दोनों वर्ड से बना है। इसका क्या मतलब है ये हम लोगों के सिलेबस के स्कोप से बाहर है, जानने की कोई जरूरत नहीं है। खाली इतना याद रखेंगे, इट इज एन इंटरनेट एक्सेस डिवाइस। इंटरनेट जहां पर भी होगा वहां पर मॉडेम होगा, ठीक है। और वायरलेस मॉडेम जो होता है, इसको हम लोग राउटर कहते हैं। ये भी आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको राउटर कहा जाता है। ऐसा कोई भी वायरलेस डिवाइस जिससे आप इंटरनेट सर्विस ले रहे हैं उसको राउटर कहेंगे, ठीक है। और
ये इंटरनेट एक्सेस डिवाइस है। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर में आपका यही है। इंटरनल हार्डवेयर में देखिए, इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स आर इनसाइड ए बॉक्स। ये हमने लिख दिया है खास करके। ये बॉक्स होता है, मेटल का बॉक्स होगा या फाइबर का बॉक्स होगा। दिस बॉक्स इज कॉमर्शियली का मतलब है कि बाजार की भाषा में, ठीक है ना, बाजार की भाषा में कॉल्ड सीपीयू, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग जानते हैं कि सीपीयू क्या होता है। द मेन इंटरनल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर, ठीक है ना। सबसे पहले लिखिए, यही लिखिए, सीपीयू ही लिखिए, ठीक है। सबसे पहले लिखिए सीपीयू और फिर लिखिए मदरबोर्ड। ये भी जो है आपको बहुत क्वेश्चंस में होता है, ठीक है ना। मदरबोर्ड काफी क्वेश्चंस में होता है, खास करके ऑब्जेक्टिव में, कि मदरबोर्ड पर क्या क्या होता है, ठीक है ना। मदरबोर्ड का मतलब ये हो गया, कंप्यूटर का हमने कहा था कि कंप्यूटर की अपनी शब्दावली है और ये अपने हिसाब से ये नाम रखता है। तो मदरबोर्ड यहां पर जो कहा जाता है, उस पर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन के भीतर खुलेगा तो एक बड़ा सा बोर्ड निकलता है और उसी पर सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा रहता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है, उसी को मदरबोर्ड कहते हैं और इस बॉक्स के भीतर ये लगा रहता है, ठीक है। उसी को मदरबोर्ड कहते हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क भी आपका इंटरनल ही लगा रहता है। हार्ड डिस्क आपका याद रखिएगा कि एक हार्ड डिस्क कंपलसरी है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, वो भीतर में लगा रहता है। एक्सटर्नल आप रखिए चाहे मत रखिए, हार्ड डिस्क एक जरूर रहेगा। हार्ड डिस्क रहेगा। रोम तो कर रहता है, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। रोम ये रहेगा, लेकिन अगर ये होगा तो रैम होगा, ठीक है। रैम, रोम मेमोरी स्लॉट्स होते हैं। क्या होता है? मेमोरी स्लॉट्स होगा। मेमोरी स्लॉट्स का मतलब है कि खांचा होता है और उसमें से आप उसको खोस के और पिन से टाइट कर देते हैं, क्लिप रहता है, और फिर जब क्लिप से खोल के करिएगा तो उसको निकाल सकते हैं, माने अटैचेबल होता है। ये सारा चीज याद रखिएगा। लैपटॉप में कहीं कुछ नहीं, डेस्कटॉप में। यहां तक कि आप भी जो है इस बॉक्स का स्क्रू खोल के मदरबोर्ड पे देखिएगा तो लंबा लंबा मेमोरी का कार्ड लगा रहेगा, उसमें क्लिप होगा। क्लिप को ऐसे ढीला करेगा तो फट से इजेक्ट हो जाएगा, बाहर फेंक देगा और फिर वहां से आप उसको निकाल सकते हैं। क्या है वो? मेमोरी कार्ड है। कभी कभी जरूरत पड़ती है, जैसे आप लोग को पता होगा कि मोबाइल में आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड का फैसिलिटी होता है ना, तो उसी तरह से कभी कभी लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर लेते हैं। तो मान लीजिए 4 GB लिए रैम, और बाद में उनको मन हुआ कि बढ़ाने के लिए, तो बढ़ाने के लिए तो उसमें एक्स्ट्रा स्लॉट जो है खाली खाली छोड़ा हुआ रहता है। फिर जाके वो मेमोरी कार्ड बाजार से लेके, जैसे मोबाइल में मेमोरी स्लॉट लगा देते हैं, मेमोरी स्लॉट में मेमोरी, उसी तरह से वो वाला बॉक्स में, कंप्यूटर बॉक्स में, वहां पर स्लॉट लगा रहेगा। स्लॉट का क्लिप उसका खोलिए, खोलने के बाद मेमोरी को उसमें लगा दीजिए, बढ़िया से कस के लगा दीजिए और फिर उसको टाइट कर दीजिए। अब मेमोरी का साइज आपका बढ़ गया तो वो अटैचेबल होता है, कहीं रिप्लेसेबल होता है, अटैचेबल होता है, ठीक है ना। लेकिन रोम जो होता है वो फिक्स करके बोर्ड पे लगाया रहता है, क्योंकि ये कंपनी का चीज है। यूजर के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? वो एक्चुअली में रैम है, ठीक है। रैम बढ़ाइएगा तो रैम का ही आपको पैसा लगता है, सब कुछ लगता है इसमें। पोर्ट्स तो आपको बताए ही थे। ये सारा पोर्ट्स जो है इंटरनल होता है, ये सारा जो कहाँ पे लगा रहता है? मदरबोर्ड पे ही लगा रहता है। और मदरबोर्ड जब कसाएगा बॉडी में तो बाहर से उसका पोर्ट झलकते रहेगा। बाहर से हमको तो बॉक्स जब कसा जाएगा तो बाहर से तो केबल खोसने के लिए चाहिए, तो वो आपका बाहर से दिखेगा। लेकिन ये सब आप लोग कहिएगा, ये कंप्यूटर बॉक्स के भीतर में होता है, ठीक है। कंप्यूटर बॉक्स के भीतर में होगा तो यही कंप्यूटर हो गया, यही बॉक्स है, यही कंप्यूटर कहलाएगा। मदरबोर्ड, इट इज द एक्चुअल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड विच कंटेन्स, मदरबोर्ड पे ही सब कुछ होता है। सीपीयू होता है, रोम होता है, मेमोरी स्लॉट्स ऑफ डी रैम, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, यहां लिखा हुआ है मेमोरी स्लॉट्स ऑफ कौन? डी रैम। डी रैम याद रखिए, हम बताए थे आप लोगों को शायद, डायनेमिक रैम इसको कहते हैं। ये डायनेमिक रैम होता है, ठीक है। ये खास तरह का रैम है, डी रैम। कनेक्टिंग पोर्ट्स विजिबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, पोर्ट्स भी इसी में होता है। तब मदरबोर्ड में ये सारा चीज होता है एक्चुअली में। ये खाली हार्ड डिस्क को छोड़ के, ठीक है ना, हार्ड डिस्क को छोड़ के, हार्ड डिस्क इसमें कनेक्ट होगा लेकिन वो सिस्टम अलग रहता है। हार्ड डिस्क को छोड़ के बाकी सब मदरबोर्ड पे ही होता है, ठीक है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक,
तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आइए तब आगे देखते हैं। अगला जो हमारा कंपोनेंट है वाले सीपीयू है। तो सीपीयू है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। यही चिप है एक्चुअली। कहिए, आप कहिएगा कि आपके पूरे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है जो आपके बॉडी की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है, तो वो है आपका पूरा का पूरा हेड, माथा, ठीक है ना। और इसका भी कोर पार्ट कौन है, ब्रेन। तो ये हम लोग का सीपीयू है एक्चुअली। यही सारा कुछ करता है, इसी के अनुसार सब कुछ होता है, ठीक है। ये मेन पार्ट है और इसी में ब्रेन भी आता है। कंप्यूटर के भीतर में ब्रेन भी होता है, सीपीयू के भीतर में ब्रेन भी होता है, ठीक है। इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन तो लोग पूछ ही देते हैं ना, तो याद रखना है। करेंटली द सीपीयू इज यूज्ड इन, अब थोड़ा सा हम आप लोग को दे देते हैं, नॉलेज रखिए उसको। आज का जो कॉमर्शियल जो यूज हो रहा है, मान लीजिए कभी जरूरत पड़ा डेस्कटॉप लैपटॉप लेने का, इस पढ़ाई का थोड़ा फायदा उठाइएगा। देखिए, करेंटली द सीपीयू इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, दोनों में इस्तेमाल हो रहा है आज आई सीरीज प्रोसेसर्स। कौन सा सीरीज है, आई सीरीज कहिएगा, ऑफ इंटेल कंपनी। किस कंपनी का है, तो कहिएगा इंटेल कंपनी। ये सब क्वेश्चंस में हो सकता है। आई यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन में नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आई का जो फुल फॉर्म है आइटेनियम आर्किटेक्चर कहते हैं। क्या कहेंगे, आइटेनियम। आइटेनियम से आई बना है। आइटेनियम एक खास तरह का आर्किटेक्चर था जो इस प्रोसेसर में इस्तेमाल होता है, उसी पे आई सीरीज नाम रखा गया। आर्किटेक्चर याद रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी डिवाइस का जो नक्शा होता है उसको आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है ना। और ज्योग्राफिकल जो नक्शा होता है उसको मैप कहते हैं, वो नक्शा कहलाता है, ठीक है। बिल्डिंग का देखते होंगे कि जब कोई बिल्डिंग बनता है तो उसका नक्शा होता है ना, बिल्डिंग का नक्शा होता है ना, उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। मेनली कहिए ब्लॉक डायग्राम, जिसमें दिखाया रहता है कि हाँ यहाँ रूम है, यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ टॉयलेट है, यहाँ पर किचन है, ये सब दिखाया गया है। जिस प्लॉट पे दिखाया जाएगा कागज पे, उसको कहते हैं आर्किटेक्चर। बस वही समझिएगा। तो आइटेनियम आर्किटेक्चर है, इसी के कारण आई सीरीज नाम पड़ा। कंपैरिजन हम बता देते हैं। अभी मार्केट में आप लोग को मिलेगा कोर i3, फिर मिलेगा कोर i5, फिर मिलेगा कोर i7। ये थोड़ा चीप मिलेगा, ये थोड़ा महंगा मिलेगा, ये थोड़ा और महंगा मिलेगा। अभी ये बाजार में मिलता है। बाजार में जाइएगा तो सीधा कहेगा कि कौन सा आपको, कहिएगा क्या लेना है, तो डेस्कटॉप की लैपटॉप, तो आप कहिएगा कि भाई डेस्कटॉप। फिर कहेगा आपसे कौन सा प्रोसेसर लेना है, ठीक है। तो आप प्राइस के अनुसार अपना चेक कर सकते हैं, इसी के अनुसार चेक करिएगा। देखिए, हम वही बता रहे हैं, आज का स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं। नंबर ऑफ कोर्स, जैसे सिंगल इंजन एरोप्लेन होता है, डबल इंजन एरोप्लेन होता है, सिंगल इंजन गाड़ी, डबल इंजन गाड़ी, डबल इंजन रेलवे होता है। तो समझिए कोर का मतलब इंजन हो गया। जितना कोर रहेगा उतना ही पावरफुल रहेगा। देखिए, ये 2 कोर वाला है, ये दोनों में 4 कोर है। क्लॉक स्पीड है, क्लॉक स्पीड देखिए 3.4 से 4.2 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। गीगा माने 10⁹9, ठीक है ना। ये वही चीज है। क्लॉक का यूनिट होता है हर्ट्ज में, HZ माने हर्ट्ज हो गया, HZ को पढ़ते हैं हर्ट्ज हो गया। ये समझिए कि स्पीड का ये क्लॉक स्पीड एक तरह से सीपीयू का स्पीड बताता है। 3.4 से 4.2, 2.4 से 3.8, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्लॉक ज्यादा है, लेकिन इसका कोर कम है। तक पूरा कंप्यूटर जो उतना फास्ट काम नहीं करेगा। ये 2.4 से 3.8 गीगाहर्ट्ज है, ये 2.9 से 4.2 गीगाहर्ट्ज है, 4 कोर के साथ, ठीक है। और कैच मेमोरी, ये कैच मेमोरी जो होता है ये आप नहीं लगाते हैं, ये सीपीयू के भीतर इनबिल्ट होता है, ठीक है ना। तो इसमें 3 से 4 MB, ये भी जितना ज्यादा रहेगा सीपीयू उतना ही अच्छा होता है। ये 6 MB है, ये 8 MB है। 8 MB पढ़ना तो आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है ना। तो इस मामले में सबसे बढ़िया कौन है,
आपका यही वाला है, तो ये थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन आपका कंप्यूटर थोड़ा दमदार रहेगा, पावरफुल रहेगा। जैसे मोबाइल में होता है, थोड़ा महंगा मोबाइल लीजिएगा तो फीचर ज्यादा होता है। अब आइए अगला जो कंपोनेंट है हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क हमने बताया था कि एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि भीतर में होता है, इंटरनल पार्ट में इसका गिना जाएगा। हालांकि ये सेकेंडरी मेमोरी के ग्रुप में आता है, और सेकेंडरी मेमोरी माने एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी किस, इट इज एक्सटर्नल टू मदरबोर्ड, लिख लीजिएगा, इट इज एक्सटर्नल टू यही एक कंपोनेंट जो है मदरबोर्ड पे नहीं होता है। ठीक है ना, अभी तो बता दिए कि मदरबोर्ड पे क्या क्या होता है। तो इट इज एक्सटर्नल, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि मदरबोर्ड का ऑप्शन दे देगा, मदरबोर्ड पर क्या क्या होता है। सीपीयू होगा, रैम होगा, रोम होगा, जो जो पूछेगा बताइएगा। ठीक है, और प्लस जो है उसमें पोर्ट्स भी होंगे, ये सारे कुछ होते हैं। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एल्यूमिनियम डिस्क, ऐसा गोल्ड डिस्क होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। ये जब पहली बार बना तो इसको हार्ड कहा गया, क्योंकि ये मेटल हो गया और मेटल हार्ड होता है। इसके पहले जो डिस्क बनता था वो प्लास्टिक का होता था, कुछ नहीं, एक प्लास्टिक लीजिए, उसको गोल काट दीजिए, वैसा ही डिस्क होता था। वो किसी चीज में इंसर्ट किया हुआ रहता था बढ़िया से। ठीक है, इसीलिए जब बना ना तो इसको हार्ड डिस्क कहा गया। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एल्यूमिनियम डिस्क, लेकिन कोटिंग इस पर होता है किससे, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल का कोटिंग होता है, क्योंकि एक मैग्नेटिक मेमोरी है। ठीक है, जैसे मेमोरी किसको कहते हैं, जो अपने स्टेट को बरकरार रखेगा। ठीक है, और जो अपने स्टेट को बरकरार रखेगा, तो मैग्नेटाइज कर देंगे तो मैग्नेटाइज रहेगा तो वहां पर उसी तरह से स्टोर करेगा। आप लोग को ये सिर्फ याद रखना कि कैसा मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी के कैटेगरी में ये आएगा। इट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क बिकॉज अर्ली डिस्क, माने शुरुआती डिस्क जो थे फ्लेक्सिबल थे, लचीले थे, मेड ऑफ प्लास्टिक, फ्लेक्सिबल मेड ऑफ प्लास्टिक के बने होते थे। करेंटली इंटरनल हार्ड डिस्क आर अवेलेबल इन साइज ऑफ 1 TB। ये बता दिए, आप जाइएगा कंप्यूटर लेने तो ये पहले प्रोसेसर चुन लीजिए यहीं से, और ये आपको स्टैंडर्ड 1 TB का ही मिलेगा। अगर बहुत जाइएगा आगे तो 2 TB मिलेगा, ज्यादा लीजिएगा तो पैसा ज्यादा लगेगा। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल, बाजार में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी मिलता है। वो किससे कनेक्ट होता है, तो उसके लिए कनेक्टिंग पोर्ट होता है। बताए थे कि कोई भी बाहर से डिवाइस को कंप्यूटर में जोड़ना है, लैपटॉप में जोड़ना है, तो पोर्ट होगा, वहां पे सॉकेट होगा, पोर्ट वहां पर लगाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल इन साइजेज ऑफ अप टू सेवरल TB। ये आपको 1 TB, 2 TB, 4 TB, 5 TB, 6 TB, इतना साइज में मिलेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा। इसको लोग क्यों यूज करते हैं, बैकअप के लिए। ठीक है ना, कंप्यूटर वाला चूंकि इंटरनल लगा हुआ है, कभी कभी इसका टीबी वाले भर गया तो हम अपना डाटा क्या करेंगे, निकाल लेंगे। मान लीजिए लोग बहुत वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो का साइज तो काफी बड़ा बड़ा होता है। वीडियो जब रिकॉर्डिंग करिएगा तो उसका फाइल का साइज बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, GB में हो जाता है। ठीक है, और तो उससे क्या होगा कि आपका इंटरनल जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसका हार्ड डिस्क एकदम भर जाएगा। कभी खाली करना हुआ तो लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बैकअप के लिए रखते हैं या स्टोरेज के लिए। जैसे कैसे गोडाउन होता है, गोडाउन का काम करेगा, उसको स्टोर करके अलमीरा में बंद कर दीजिए, जब जरूरत होगा तो कंप्यूटर में अटैच करके अपना फाइल उसमें से ले लीजिए। ठीक है, हार्ड डिस्क इज असेंबल्ड इनसाइड ए सील्ड बॉक्स। ये जो हार्ड डिस्क होता है ये भीतर में असेंबल्ड का मतलब कि लगा हुआ रहता है, फिट किया रहेगा। एक सील्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, उसमें और भी क्या क्या होता है, कंटेनिंग मोटर्स टू रोटेट द डिस्क, मोटर होता है डिस्क को नचाने के लिए, एंड रीड राइट हेड को घुमाने के लिए। रीड राइट हेड का मतलब जो डाटा उस पर राइट करेगा, डाटा वहां से रीड करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू प्रोसेस डाटा। दिस सील्ड बॉक्स इज कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। आपको बाजार में जो है हार्ड डिस्क HDD के नाम से मिलेगा। डिस्क जो कह रहे हैं ना, वो तो भीतर लगा रहता है, आपको देख नहीं सकते हैं। कभी कोई खराब अगर हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया तो उसको पूरा आपको पेचकस से पूरा काट के निकालना पड़ेगा, सील रहता है, तब भीतर में आपको गोल गोल डिस्क दिखेगा। तो ये डिस्क आपको दिखेगा नहीं, आपको जो बाजार में मिलेगा कंप्यूटर में भी दिखेगा नहीं, तो इंटरनल होता है। एक्सटर्नल वाला भी खरीदिएगा तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है
आपको मिलेगा। आप इसको डाल सकते हैं इंटरनल में भी एक्सटर्नल में भी। अभी जो एक्सटर्नल का लिस्ट बनाए थे उसमें एकदम जाके डाल सकते हैं। अभी आज के डेट में हार्ड डिस्क एक्सटर्नल मिल रहा है, ठीक है ना, हार्ड डिस्क एकदम डाल सकते हैं। तो ये पूरा जो ये सेट होता है इसमें, इस बॉक्स में, इसको हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है ना। इसका पूरा नाम क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ये HDD के नाम से मिलता है। कंप्यूटर का जब कुछ नहीं, अमेजन पे जाके देखिए, अमेजन पे लैपटॉप खोजिए, ठीक है, वहां पे लिखेगा CPU ये वाला इतना 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 हर्ट्ज, ये वाला स्पीड देगा, ठीक है। और फिर लिखेगा नीचे HDD माने 1 TB लिखेगा, माने कहेगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव माने हार्ड डिस्क, माने इसमें स्टोरेज कैपेसिटी 1 TB है, ठीक है। इस तरह से इसको जानना है। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। थोड़ा सा और जो बचा हुआ है उसके बारे में बताते हैं। आइए तब आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग हार्ड डिस्क में और जोड़िएगा। ये पॉइंट है कि डाटा इज अरेंज्ड इन हार्ड डिस्क ऑल्सो कॉल्ड प्लेटर। हार्ड डिस्क को प्लेटर भी कहते हैं। जो डिस्क होता है, ठीक है ना, उसको प्लेटर भी कहते हैं भीतर में। इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ये चूंकि अक्सर थोड़ा पूछता है। ट्रैक सेक्टर कैसे होगा? देखिए, गोल जब होगा तो यहाँ तो बीच में मोटर का स्पिंडल होता है, घुंडी, जिस पर ये नाचता है पूरा। और इसमें अगर इस तरह से बांटिएगा, ऐसे 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 बांटिएगा, ऐसे बांटिएगा, ऐसे बांटिएगा, तो ये जो गोल गोल वाला है, ये जो रिंग है, ठीक है ना, ये जो होगा, ये जो है इसका कट पार्ट, ये सेक्टर कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो है इसको ट्रैक कहेंगे। तो ट्रैक तो जानबे करते हैं सर्कुलर है, सर्कुलर ट्रैक लिखिएगा, ठीक है। ये जो है इसको, ये जो ट्रैक हो गया, यही वाला पट्टी जो है, ये जो पट्टी है, ये सर्कुलर ट्रैक कहलाएगा, ठीक है। बस ट्रैक और सेक्टर याद है कि ट्रैक और सेक्टर में रहता है, बस इतना अगर पूछेगा तो आंसर देना होगा। देखिए, DRAM है, DRAM स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ टाइप ऑफ RAM. The other type of RAM is SRAM, called static random access memory. नाम रखिए। लेकिन कंप्यूटर में जो यूज होता है वो DRAM यूज होता है, क्योंकि स्टैटिक रैम बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ DRAM अवेलेबल टुडे आर, ये समझिए कि आपका मोबाइल में जो आप लोग यूज करते हैं ना, बस वही साइज आजकल चल रहा है। मोबाइल में 2 GB, 4 GB, 6 GB रैम तो अब कॉन्फ़िगरेशन चल ही रहा है, बस वही आपका कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होता है, यही इसका कॉन्फ़िगरेशन है। याद रखेंगे। अगर कोई कहेगा कि 8 GB में बताइए कितना बिट्स है किसी भी मेमोरी में, तो कैसे निकालिएगा? देखिए, 8 GB में कितना बिट्स है, तो 8 को करिएगा इंटू 10⁹ गीगा का, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट, जो कि हम डेसिमल में लिखना चाह रहे हैं, ये इकाई दहाई सैकड़ा में, और इंटू कर दीजिएगा 8 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। एक्यूरेटली हम बता चुके हैं, तब यहाँ 2⁻ आपको 30 करना है। एक्यूरेट अगर निकालिएगा, एक्यूरेट निकालिएगा तो इसको 10⁹ के जगह पे क्या यूज करना है? 2⁻30। अब ये कितना हो गया? 8 हो गया 64, और इस पर 1 2 3 4 5 6 8 9 पढ़िएगा, इतना बिट्स स्टोर करता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 64 अरब बिट्स को स्टोर करता है। 64 अरब बिट्स को स्टोर करता है, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फोटो खींचिए, फोटो खींचिएगा तो प्रॉपर्टी में जाकर फाइल साइज देखिएगा। फाइल साइज देखिएगा तो मान लीजिए दिखाएगा कि 125 KB दिखा रहा है। कोई कहेगा कि नंबर ऑफ बिट्स निकालिए, तो ठीक है, 125 कर दीजिए और गुना 1000 कर दीजिए, और बाइट में कितना होता है? 8 बिट होता है। तो हो गया 125 8 कितना हो गया? तो ये तो 1000 खुद हो गया, और गुना 1000 हो गया, तो ये 10⁶ हो गया। इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6। एक छोटा सा फोटो जो खींचते हैं उसमें 10 लाख बिट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिट
कितना छोटा यूनिट है। ठीक है ना, आप लोग कैलकुलेट करने के लिए दे दिए हैं, कभी मन होगा कोई पूछेगा इस तरह से कैलकुलेट कर दीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम जो ये 2 वाला जो बताए थे आपको, एक्यूरेट वैल्यू इससे निकलेगा, इससे निकलता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इतना बड़ा अमाउंट में 2-4 हज़ार इधर उधर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो 64 अरब है, 1 लाख बिट भी अगर इधर उधर हो गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तब आज के क्लास में इतना ही रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास, कीप स्माइलिंग।